हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड दीप्ति मेरे कान के दियो बेटा, बेकार लग रहे हैं। यहाँ पे रखे खोल, यहाँ पे रखे खोल के। मशीन के ऊपर देखो, मशीन के ऊपर इधर। वहाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे मशीन के ऊपर देखो। ये एक दो आएगा। आज मेरी छत्ते वाल में रखी है, आज मैंने पहली करी थी। शॉर्ट वीडियो में आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड आज है किताब निकाल। तो आज है फ्रेंड नवरात्रे का तीसरा दिन। वैसे तो तीसरा है, पर सुनने में आया है कि कल दूसरा और तीसरा नवरात्रे इकट्ठे पड़े थे। तो अभी मेरे को कंफर्म पता नहीं है, मैंने भी यूट्यूब से ही और गूगल से ही पता चला था। तो मम्मी को बोला है मैंने पता करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना कि उसमें नवरात्रे में ना, जब पहला दिन होता है, जिस दिन अमावस रहती है उस दिन जौ को भिगो देते हैं, सब कुछ भिगो देते हैं। और जिस दिन पहला नवरात्रा होता है उस दिन मतलब क्या करते हैं, हरियाली डालते हैं, जौ बोते हैं और उस पर संपत डाल देते हैं जो घर पे रहता है। मंदिर में 5वें दिन ही संपत पड़ता है, 6ठे दिन उड़ जाता है। तो यहाँ मुझे पता नहीं है यहाँ किस तरह से करते हैं। मुझे यहाँ वाले ना अगर जौ जमाते भी हैं हरियाणा में तो ये काटते नहीं है। हमारे यहाँ जिस दिन अष्टमी या नवमी होगी ना, उस दिन क्या करेंगे कि जौ को ना काटेंगे और कन्याओं में सारी जगह जितना हो सके मतलब उतना देंगे, बांटते हैं हरियाली को। और यहाँ नहीं करते ऐसा। यहाँ शायद दसवीं की या नवमी की जब भी ये क्या करते हैं कि उसे उठाते हैं जिस पे इन्होंने बो रखी हो और उसे देवी के मंदिर में चढ़ा के आ जाते हैं। तो अपना अपना रीति रिवाज है, अपना ही सब कुछ है। तो मैंने जस्ट थोड़ा सा वीडियो शुरू किया था कल, पर मैं कुछ आगे नहीं बना पाई थी क्योंकि वीडियो में कुछ रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं आता, इसलिए भी। और जिस दिन संडे था, पहला नवरात्रा था, तो उस दिन क्या हुआ ना फ्रेंड कि मेरी सास ने बताया था कि उनकी चोट लगी है, करीब 1-1.5 मंथ हो गया है उनकी चोट लगे हुए। तो उनका वो ठीक नहीं हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उठने में, बैठने में, उठाना बिठाना पड़ता है और सब कुछ करना पड़ता है। मतलब वो कर नहीं पाते हैं अभी। उनका ना यहाँ पर दर्द होता है, इस साइड में गांठ सी बन रखी है नसों की, कुछ प्रोटीन होता है कह के वो चीज़ वहाँ पर ना इकट्ठा हो रखा है। तो इसलिए मैं चली गई थी उस दिन वहाँ, क्या बोलते हैं, हाँ, हॉस्पिटल में अपनी सास को लेके। और एक दीदी रहती है, उन्हीं के साथ मैं गई थी। मेरा था फास्ट और किसी का भी घर पर फास्ट नहीं है। दीप्ति तो कहने लगी कि मम्मी मैं भी फास्ट लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, तेरे बस की नहीं है। फिर तू जिमने जाएगी, अष्टमी वाले दिन बोलेगी मम्मी मुझे जिमने जाना है, तो फिर तू इधर उधर भागेगी ना तो नहीं रख पाएगी। मैंने कहा सावन के सोमवार में उसने रखे थे पिछले साल, जब मैंने कहा सावन आएगा तो फिर तब रख लेना। उस दिन क्या हुआ कि हस्बैंड भी चले गए ड्यूटी और मैं वहाँ चली गई। तो वहाँ दीदी को आँख वाले डॉक्टर के पास जाना था और फिर हमें वहाँ जाना था, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। मैंने कहा यार जो जोत जला रखी है, अखंड जोत है, तो उसे क्या करना, बीच में एक बार घर चक्कर काट के आ जाना। ज़्यादा दूर नहीं रहते हो, 10 मिनट का रास्ता है अगर बाइक में जाओ। तो मैंने कहा घर ना एक बार चक्कर काट के आ जाना और जो दिए में तेल डाल देना। और वो आए और उन्होंने बच्चों को बोल दिया कि ऐसा करना, आधी दीप्ति ऊपर जोत ना, जब तेल कम होगा तो तेल डाल देना। और आधी दीप्ति जैसे ही पापा बोल के गए तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ जो दिया था उसमें तेल डाला, तो वो दिया एकदम से लुढ़क गया। पता नहीं क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया, लुढ़क गया। मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाऊंगी भी कि कैसा हुआ था। तो यहाँ ही पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस साइड देखो आप लोग कि ये जितना है ना, ये सारा तेल लगा पड़ा है नीचे।
एक आधा लीटर जो तेल की बोतल थी वो सारी इन्होंने दिए में कर दिया था। दिया भी ये देख सकते हो, दिए के हाल भी अगर आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर दिया भी पूरी तरह से काला हो चुका है। तो ये मतलब जो कपड़ा बिछा रखा है ना, ये इतना मतलब इससे आप तेल निकालना चाहोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा तेल निकल जाएगा। तो लुढ़कता रहा दिया। और यहाँ पर ये अब माचिस दिखा रही हूँ मैं आपको, डिबिया माचिस की। इन्होंने पूरी माचिस जलाई, पूरी माचिस जलाई, इनसे वो दिया नहीं जला। और हम गए थे टैप छुपा के, टैप को हमने इनके पास नहीं रखा था क्योंकि फिर ये पूरा दिन टैप पे और मोबाइल पे लगे रहते हैं। और आदित्य की आँख रेड हो रही थी तो मैंने ही बोला ना, मैंने कहा टैप ना आप ऐसा करना कि इनसे ना छुपा देना, आप इनके पास मत रखना, या तो आप अपने साथ ले जा लेना, ये टीवी देख लेंगे। टीवी क्या होता है कि दूर रहता है तो हमारी आंख में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है टीवी से जितना कि मोबाइल से होता है ना। तो ये वो तो माता रानी की मैं बोलती हूँ इतनी कृपा हुई कि कुछ घटना नहीं घटी। जैसे ही वो दिया लुढ़क रहा था ना, तो मतलब कि जो देखो आप यहाँ पर देखो कि ऊपर भी कपड़ा बिछा रखा है चौकी में और नीचे की साइड भी कपड़ा बिछा रखा है। तो अगर वो लुढ़का और वो कपड़े पे अगर आग पकड़ लेती ना तो पूरे घर पर आग लग जाती। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की साइड गद्दा बेड है, क्योंकि जो नीचे मंदिर है वो हमारा छोटा है तो मैं हर साल हर बार ही ऊपर ही करती हूँ। तो मतलब उस दिन मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था, मैंने कहा ये क्या हो गया माता रानी, क्या गलती हुई, कैसे हुआ। तो मतलब मैं आ गई थी 12 बजे के करीब और एक मुहूर्त था जो आप जानते होंगे, अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं या क्या बोलते हैं वो तो मैं नहीं जानती इतना, पर मतलब अच्छा था, 1 घंटे का था। 11:50 से शुरू था शायद और 12:50 तक ही मुहूर्त था। तो फिर मैंने उस टाइम पर जला दी थी जोत। अब मैं किसी को यहाँ पर अंदर मतलब ऐसे आने नहीं देती हूँ और यहीं पर सोई रहती हूँ, बिना पंखे के ही सोती हूँ। मैं ही ऊपर सोती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं नहीं वो करती। तो बच्चों के भरोसे कभी भी हो, हस्बैंड की गलती इतनी थी कि उन्होंने बच्चों को बोला। और बच्चों का ऐसा था कि तेल दिए में था और उन्होंने सोचा कि डालना है और डालना है, तो वो डालते गए और वो लुढ़कता गए, ये फिर खड़ा कर दिया और पूरी जो जोत की बाती होती है ना वो भी पूरी जला दी थी, पूरी जल रखी थी। मतलब आप दिया देख रहे हो कि कितना ये जला हुआ था। तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और ना मेरा मन कोई वीडियो बनाने का किया। और बच्चों के फिर कल से अब स्कूल भी शुरू हैं और देखते हैं आज चौथा नवरात्र गिना जाता है या तीसरा, पता नहीं है। वैसे गिनती करूं तो तीसरा है। और अगर वैसा देखा जाए, अगर आप लोग भी पता होगा आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में बताना, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, कि आज कौन सा नवरात्र गिना जाएगा। कोई आ गया था तो चौथा नवरात्र या तीसरा नवरात्र। तो इसीलिए फ्रेंड जब भी करो सावधानी से करो, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है हमारी छोटी सी लापरवाही भी ना बहुत बड़ी बन जाती है और बहुत बड़ी घटना घटते घटते उस दिन रह गया। एक बार आप लोगों को याद होगा मैंने वीडियो डाली थी कि इसी कमरे में इस साइड जो दिखा रही हूँ, इस साइड यहाँ पर आग लगी थी, पूरा मंदिर हमारा जो है यहाँ पर जल गया था। पर उस बार भी ऐसा हुआ था, दीप्ति इसी बेड में सो रखी थी, इस बेड में सो रखी थी, पूरे पर्दे लगे हुए थे, पूरे गद्दे थे, कपड़े थे, सब कुछ था, सर्दियों का टाइम था। और दरवाज़ा क्या होता है कि एकदम से बंद करके, जब सर्दी का टाइम आता है तो दरवाजे बंद करके रखते हैं ना। तो क्या हुआ, मैं नीचे चली गई, मुझे आवाज़ें भी आ रही थी कि ऊपर से कुछ सीमेंट सा मतलब पत्थर सा गिर रहा था। फिर मैंने सोचा पड़ोसी कर रहे हैं, खुद के घर पे आग लगी है, हम दूसरों के घर पे आग बुझाने जाते हैं, वही वाली बात होती है। अगर कहावत सही बोली होगी तो बताइएगा, जो भी होता है ना ये कहावत है, तो आप लोगों को अगर पता होगा। तो मैंने सोचा पड़ोसियों के घर पे कुछ काम हो रहा है, वही ये खटखट कर रहे हैं,
वो दीप्ति खड़ी उठ गई। दीप्ति ने बताया कि मम्मा ऊपर कुछ हो रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है? मम्मा आप ही ऊपर जाके देख लो ना क्या हो रहा है। मैंने कहा बता तो सही क्या हो रहा है। उस टाइम पर अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं था कि मेरी एक सोने की रिंग भी उस दिन गुम हुई थी। वो मेरी गलती भी थी, मेरे हस्बैंड की गलती भी थी, दोनों की गलती हमारी बराबर थी। क्योंकि मैंने पहन रखी थी, उतार के मैंने वहाँ पर रखी, यहाँ सामने में तकिया के सामने या कहीं पर रखी। उन्होंने बोला कि तू ऐसे ना गुम कर दे, कि ऐसा कर, इसे ऊपर रख दे। उन्होंने स्लिप में रख दी, स्लिप में रख दी। और स्लिप में रखने के बाद जब आग लगी तो मेरे तो हाथ पांव ऐसे 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 कंपन पड़ गया था। मेरे को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तांबे की वो पीतल की घंटी होती है, वो तांबे का लोटा होता है वो, और क्या क्या था, सोने की रिंग होगी वो, पता जितना भी सामान था ना, हमने कुछ दिमाग से ऐसी बात उतर गई थी कि कुछ भी देखा नहीं और उसे सारा साफ किया। ऐसा नहीं कि अगले दिन साफ करेंगे, थोड़ा सा दिमाग ठंडा हो जाएगा तो साफ करेंगे, नहीं, हमें उसी दिन साफ करना था। जितना कबाड़ा आया सारा फेंक के आ गए कूड़े में, और जो कुछ मंदिर का था उसे नहर में विसर्जन करके आ गए। दूसरे तीसरे दिन पता चला कि मेरी रिंग कहाँ है। बहुत ढूंढा, मैं वहाँ पर भी गई जहाँ हम कबाड़ा डाल के आए थे, वो नहीं मिली। मतलब मैंने ऐसा नहीं ढूंढा, पर ऐसी मैं देखती रही, पर वो कहीं भी नहीं मिली थी। और वो रिंग थी यहाँ से मुझे शादी के टाइम पर जो मिली थी, वो वाली रिंग थी। तो कभी कभी ऐसा होता है, छोटी छोटी सी लापरवाही हमारी बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बच जाता है फ्रेंड। तो इसीलिए बस वीडियो नहीं आ रही थी। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग इतना सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट कर दो, इतनी वीडियो को वायरल कर दो प्लीज़, कि मतलब मैं भी कुछ कर पाऊँ, कुछ बन पाऊँ। जो मैं सपना लेकर यूट्यूब पे आई थी उसे मैं पूरा कर पाऊँ। तो फ्रेंड कल से देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिलेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।